हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं स्टोरी बेस्ड इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन। लेकिन ध्यान रहे, ये कोई सिंपल स्टोरी नहीं, ये है आपका फुल वोकैबुलरी पावर हाउस। यहाँ हर लाइन में है नए वर्ड्स, माइंड ब्लोइंग इडियम्स, स्मार्ट फ्रेजेस और बिल्कुल सही फ्रेजल वर्ब्स। तो आज इंग्लिश सीखना सिर्फ आसान नहीं, सुपर एक्साइटिंग होने वाला है। सो हियर वी गो। तो अब स्टोरी रीड करते हैं। Arvind, a 35-year-old event manager, was known in the industry for his charm, but also for his habit of cutting corners. He often talked big about his achievements while quietly pushing others aside to climb the ladder. Charm means आकर्षण या फिर आकर्षक व्यक्तित्व, अपील. Habit means आदत, टेंडेंसी या प्रवृत्ति. Climb the ladder एक idiom है which means तरक्की करना, to rise in rank, position or success in a career. Cutting corners ये भी एक idiom है which means काम को जल्दी जल्दी और अधूरा करना, to do work cheaply, quickly or carelessly. Achievements उपलब्धियां, accomplishments. Talk big एक idiom है which means डींगे हाँकना, boast. Push aside phrasal verb है which means किनारे करना, ignore. Quietly means चुपचाप, silently. Known means प्रसिद्ध, recognized या फिर जाना माना. अरविंद, a 35-year-old means 35 वर्ष का एक इवेंट मैनेजर, 35 साल का एक इवेंट मैनेजर अरविंद वॉज नोन जाना जाता था इन द इंडस्ट्री उद्योग जगत में फॉर हिज चार्म, अपने आकर्षक व्यक्तित्व के लिए जाना जाता था. ठीक है, फॉर हिज चार्म मतलब अपने आकर्षक व्यक्तित्व के लिए जाना जाता था. बट ऑल्सो फॉर, लेकिन ऑल्सो फॉर इस बात के लिए भी जाना जाता था, फॉर हिज हैबिट ऑफ, अपनी आदत के लिए. कौन सी आदत? ऑफ कटिंग कॉर्नर्स, अपनी कटिंग कॉर्नर्स की आदत के लिए जाना जाता था. कटिंग कॉर्नर्स एक इडियम है जिसका मतलब है अपनी साथ ही काम में समय, पैसा या मेहनत बचाने के लिए काम को ठीक से न करने और शॉर्टकट अपनाने की आदत के लिए भी जाना जाता था. तो कटिंग कॉर्नर्स का मतलब होता है कि समय, पैसा और मेहनत बचाने के लिए काम को ठीक से न करना और शॉर्टकट अपनाना. ठीक है, तो इस आदत के लिए भी अरविंद जाना जाता था. ही ऑफन टॉक्ड बिग, वो अक्सर, ऑफन मीन्स अक्सर, टॉक्ड मीन्स बातें करता था, बिग मतलब बड़ी बड़ी बातें करता. वो अक्सर बड़ी बड़ी बातें करता था, कह सकते वो डींगे हाँकता था. अबाउट हिज अचीवमेंट्स, अपनी उपलब्धियों को लेकर के. ठीक है, वो अपनी अपनी सफलताओं, अपनी उपलब्धियों को लेकर के वो बड़ी बड़ी बातें करता था. टॉक में यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस से ध्यान दीजिएगा. जो ये ब्लू से है जैसे अरविंद है, ही है, ये सब्जेक्ट सेंटेंस का, और जो रेड से है दैट इज द मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंस. मेन वर्ब है सेंटेंस की. यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है टॉक्ड में, सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस है. वो अक्सर बड़ी बड़ी बातें करता था अपनी उपलब्धियों को लेकर. वाइल क्वाइटली, और साथ ही वो क्वाइटली मतलब चुपचाप. पुशिंग अदर्स असाइड, दूसरों को एक तरफ करके, दूसरों को किनारे करके. टू क्लाइंब द लेडर, वो दूसरों को किनारे करने की कोशिश करता था खुद ऊपर बढ़ने के लिए, खुद तरक्की करने के लिए वो दूसरों को किनारे कर देता था चुपचाप. ठीक है, जबकि चुपचाप वो दूसरों को किनारे करके खुद ऊपर बढ़ने की कोशिश करता था. ऑलराइट. His assistant Rohan worked sincerely, but Arvind never acknowledged his efforts. Instead, he would pass him over whenever credit or recognition was involved. His behavior became a bone of contention within the office, but no one confronted him. Assistant means सहायक, helper. Sincerely, ईमानदारी से, honestly. Acknowledge, स्वीकार करना, recognize. Effort, प्रयास, कोशिश, attempt. Credit means श्रेय, praise. Recognition means पहचान, appreciation. Confront means सामना करना, face. Behavior, व्यवहार. Conduct. Contention, विवाद, disagreement. A bone of contention एक idiom है which means विवाद का कारण या फिर तनाव पैदा करने वाली बात. A cause of dispute or a point of disagreement. Pass someone over ये एक phrasal verb है. Pass over किसी योग्य व्यक्ति को नजरअंदाज करना. To ignore someone for a position or credit. His assistant उसका सहायक रोहन, उसका सहायक रोहन वर्कड सिंसियरली, बहुत ही ईमानदारी से काम करता था. ठीक है, सिंसियरली एडवर्ब है यहाँ पे, और बहुत ही ईमानदारी से काम करता. सिंपल पास्ट टेंस है, वर्कड में वर्क की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म. बट लेकिन अरविंद नेवर एक्नॉलेज, यहाँ भी सिंपल पास्ट टेंस है, एक्नॉलेज की सेकंड फॉर्म है. लेकिन अरविंद ने कभी भी नहीं सराहा उसके प्रयासों को. हिज एफर्ट्स, कभी भी उसके प्रयासों की सराहना नहीं की. ठीक है, या फिर कह सकते हैं अरविंद कभी भी उसके प्रयासों की सराहना नहीं करता था. इंस्टेड, इसके बजाय, इंस्टेड मीन्स इसके बजाय, ही वुड पास हिम ओवर, इसके बजाय
वो उसे नज़रअंदाज करता था, वो उसे नज़रअंदाज करता था whenever, जब कभी क्रेडिट और रिकग्निशन वॉज इन्वॉल्व, जब कभी भी क्रेडिट या फिर रिकग्निशन की बात आती थी। वॉज इन्वॉल्व का मतलब यहाँ पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, इन्वॉल्व की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, ठीक है। तो जब भी कभी श्रेय देने की या फिर पहचान देने की, काम किसने किया है, इस काम का श्रेय किसे जाता है, इसकी बात आती थी, तो ही वुड पास हिम ओवर, वो उसे नज़रअंदाज कर देता था, यानी उसकी बात नहीं करता था, ठीक है। हिज बिहेवियर, उसका व्यवहार, बिकम की सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस है यहाँ पर, उसका व्यवहार बन गया अ बोन ऑफ कंटेंशन, विवाद का कारण बन गया, या फिर कह सकते तनाव पैदा करने वाली बात बन गई विद इन द ऑफिस, ऑफिस के अंदर, ऑफिस के अंदर, दफ्तर के भीतर या फिर ऑफिस के अंदर उसका व्यवहार तनाव का कारण बन गया, अ बोन ऑफ कंटेंशन बन गया। बट लेकिन नो वन कन्फ्रंटेड हिम, लेकिन किसी ने भी उसका सामना नहीं किया, ठीक है, या फिर कह सकते हैं किसी ने भी उस बात को आगे नहीं रखा, किसी ने भी उस बात को उससे सामना नहीं किया, ठीक है। कन्फ्रंटेड यहाँ भी सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस। One day, Arvind bagged a prestigious contract for a grand corporate gala. He wanted to finish it quickly, so he once again chose to sweep issues under the rug. He ignored warnings from his team, spent less on essential decor, and refused to double check arrangements. Bagged means हासिल किया, obtained, contract अनुबंध, agreement, prestigious प्रतिष्ठित, respected, corporate related to business, गाला मीन्स उत्सव, समारोह, सेलिब्रेशन, फिनिश पूरा करना, कंप्लीट, इग्नोर अनदेखा करना, ओवरलुक, स्वीप इश्यूज अंडर द रग, ये एक इडियम है विच मीन्स समस्याओं या फिर मुद्दों को छिपाना, दबाना, टू हाइड और इग्नोर प्रॉब्लम्स। वार्निंग मीन्स चेतावनी, अलर्ट, एसेंशियल आवश्यक, नेसेसरी, डेकोर मीन्स सजावट, डेकोरेशन, रिफ्यूज मना करना, डिक्लाइन, अरेंजमेंट व्यवस्था, सेटअप। वन डे एक दिन, अरविंद बैग्ड, अरविंद को मिल गया, ठीक है, या फिर अरविंद ने हासिल कर लिया, बैग की सेकेंड फॉर्म में वर्ब है यहाँ पर, ये सेकेंड फॉर्म में बैग्ड, सिंपल पास्ट टेंस। अ प्रेस्टिजियस कॉन्ट्रैक्ट, एक बहुत ही प्रतिष्ठित अनुबंध मिल गया, एक दिन अरविंद ने हासिल कर लिया एक बहुत ही प्रतिष्ठित अनुबंध, या फिर कह सकते हैं सिंपल हिंदी में ठेका, ठीक है, बहुत ही प्रतिष्ठित ठेका मिल गया, कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, फॉर अ ग्रैंड कॉर्पोरेट गाला, एक बहुत ही बड़े कॉर्पोरेट समारोह के लिए, ठीक है। तो एक बहुत ही बड़े भव्य कॉर्पोरेट समारोह का उसे प्रतिष्ठित अनुबंध या कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। ही वॉन्टेड टू फिनिश इट क्विकली, वो चाहता था इसे खत्म करना, टू फिनिश खत्म करना, क्विकली जल्दी, जल्द से जल्द, वो उसे जल्दी से निपटाना चाहता था, ठीक है, फिनिश इट निपटाना चाहता था, यहाँ भी वॉन्ट की सेकेंड फॉर्म में वॉन्टेड। सो इसलिए ही वंस अगेन, एक बार फिर से उसने चोज टू स्वीप इश्यूज अंडर द रग, उसने चुना, टू स्वीप इश्यूज अंडर द रग मीन्स मुद्दों को दबाना चुना, यानी कि उसने एक बार फिर से मुद्दों को दबा दिया, उसने फिर से एक बार मुद्दों को दबाना या समस्याओं को दबाने के बारे में सोचा, ठीक है। वंस अगेन एक बार फिर से, चूज की सेकेंड फॉर्म में चूज, तो टू स्वीप इश्यूज अंडर द रग ये एक इडियम है जिसका मतलब होता है समस्याओं को, मुद्दों को दबा देना, छुपा देना। ही इग्नोर्ड वार्निंग्स, उसने नजरअंदाज किया, सेकेंड फॉर्म इग्नोर की, सिंपल पास्ट टेंस। वार्निंग्स को, चेतावनी को, फ्रॉम हिज टीम, उसने अपनी टीम के द्वारा दी गई चेतावनियों को इग्नोर किया। स्पेंड की सेकेंड फॉर्म है, ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस। लेस, उसने कम खर्च किया ऑन एसेंशियल डेकोर, मतलब ज़रूरी साज सजावट पर उसने कम खर्च किया, ज़रूरी सजावट पर उसने कम खर्च किया। एंड रिफ्यूज्ड, और मना कर दिया, इनकार कर दिया, रिफ्यूज की सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस। टू डबल चेक, दोबारा जांच करने से मना कर दिया। अरेंजमेंट्स मीन्स व्यवस्थाओं का, जो अरेंजमेंट्स थे उस भव्य कॉर्पोरेट गाला से रिलेटेड जो भी अरेंजमेंट्स थे, ठीक है, उस समारोह से रिलेटेड जो भी अरेंजमेंट्स थे उनकी दोबारा जांच करने से उसने मना कर दिया। ऑलराइट। On the event night, things began to fall apart. Lights malfunctioned, sound systems failed, and a guest slipped because the floor hadn't been checked. The client was furious. To add fuel to the fire, a video of the chaos went viral. Fall apart phrasal verb which means टूटने लगना, collapse. Malfunction खराब होना, fail. Event कार्यक्रम, occasion.
फ्यूरियस बेहद गुस्सा, बेहद क्रोधित, enraged, क्लाइंट ग्राहक, कस्टमर, chaos अव्यवस्था, डिसऑर्डर, वायरल तेजी से फैलने वाला, स्प्रेडिंग, स्लिप मीन्स फिसलना, स्किड, चेक जांच करना, इंस्पेक्ट, बिगिन शुरू होना, स्टार्ट, टू एड फ्यूल टू द फायर ये एक इडियम है विच मीन्स आग में घी डालना, वर्सन द सिचुएशन मीन्स जो खराब स्थिति को और ज्यादा खराब कर देना, on the event night पर, on the event night means event की रात, things begin to fall apart, चीजें बिगड़ने लगी, हालात बिगड़ने लगे, ठीक है। begin की सेकेंड फॉर्म में सिंपल पास्ट टेंस, सेकेंड फॉर्म में to fall apart मतलब खराब होने लगना, टूटने लगना, ठीक है। तो यानी कि हालात और बिगड़ने लगे, लाइट्स malfunction, लाइट्स जो थी वो खराब हो गई, साउंड सिस्टम्स फेल्ड, साउंड सिस्टम्स ने जवाब दे दिया या कह सकते हैं वो भी खराब हो गए, एंड अ गेस्ट और एक मेहमान स्लिप्ड फिसल गया, और एक मेहमान फिसल गया, यहाँ सभी जगह पे सिंपल पास्ट टेंस है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हैज बीन यूज्ड, मैलफंक्शन में भी सेकेंड फॉर्म है, बिगिन में भी सेकेंड फॉर्म है, बिगेन, ऑलराइट, फेल्ड में भी सेकेंड फॉर्म है, स्लिप्ड में भी सेकेंड फॉर्म है। एक गेस्ट जो था वो स्लिप हो गया बिकॉज द फ्लोर हैडंट बीन चेक्ड, क्योंकि फ्लोर यानी कि फर्श की जांच नहीं की गई थी, हैडंट बीन यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड के साथ में पास्ट परफेक्ट है लेकिन पैसिव वॉइस में, हैडंट बीन चेक्ड, ठीक है। चेक एक चेक्ड है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, थर्ड फॉर्म वर्ब की, क्योंकि फ्लोर की ठीक से जांच नहीं की गई थी। द क्लाइंट वॉज फ्यूरियस, जो क्लाइंट था वो बहुत गुस्सा था। टू एड फ्यूल टू द फायर, और इन सब पर भी आग में घी डालने का काम किया। अ वीडियो ऑफ द केओस, कि केओस का, इस पूरी अव्यवस्था, इस पूरी गड़बड़ी का वीडियो वेंट वायरल हो गया। वेंट गो की सेकेंड फॉर्म है, वेंट हो गया वायरल हो गया, ठीक है। और आग में घी डालने के लिए अव्यवस्था का, इस पूरी गड़बड़ी का एक वीडियो वायरल हो गया। ऑलराइट। The company launched an internal review. This time, even his seniors refused to back him up. Rohan's emails exposed how Arvind had ignored every alert. The CEO said firmly, Arvind, karma never forgets. Your shortcuts have finally caught up with you. Realizing the truth, Arvind apologized and decided to turn over a new leaf to rebuild his reputation. लॉन्च शुरू करना, इनिशिएट इंटरनल आंतरिक, इनसाइड रिव्यू समीक्षा इवैल्यूएशन, रिफ्यूज मना करना, डिक्लाइन, बैक समवन अप फ्रेजल वर्ब है, बैकअप करना मीन्स किसी का समर्थन करना, टू सपोर्ट, कैच अप विद समवन फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब किसी के किए गए कामों का अंजाम सामने आना, यानी किसी के किए हुए कामों का रिजल्ट सामने आना। टू अफेक्ट समवन बिकॉज ऑफ देयर पास्ट एक्शंस। टर्न ओवर ए न्यू लीफ एक इडियम है विच मीन्स नया जीवन शुरू करना या फिर सुधरने का निर्णय लेना। अलर्ट मीन्स चेतावनी, वार्निंग, फर्मली दृढ़ता से, सख्ती से, स्ट्रांगली, शॉर्टकट छोटा रास्ता, बाईपास, रेपुटेशन प्रतिष्ठा, इमेज स्टैंडिंग। द कंपनी लॉन्च्ड एन इंटरनल रिव्यू, कंपनी ने एक आंतरिक जांच शुरू की, ठीक है। ये सब जो गड़बड़ियां हुई, जो केओस हुआ, इसकी वजह से कंपनी ने लॉन्च किया यानी कि शुरू की एक इंटरनल, एक आंतरिक समीक्षा, एक आंतरिक जांच शुरू की, ठीक है, जांच शुरू की। लॉन्च में भी सिंपल पास्ट टेंस है, सेकेंड फॉर्म। दिस टाइम, इस बार इवन हिज सीनियर्स, यहाँ तक कि उसके सीनियर्स ने भी, यानी अरविंद के सीनियर्स ने भी, रिफ्यूज मीन्स मना कर दिया, टू बैक हिम अप उसका साथ देने से मना कर दिया, ठीक है। रोहन के ईमेल्स ने एक्सपोज किया, यहाँ से भी जी के सेकेंड फॉर्म में सिंपल पास्ट टेंस, रिफ्यूज में भी एंड एक्सपोज में भी। रोहन के ईमेल्स ने एक्सपोज कर दिया यानी सामने लेकर आया, हाउ अरविंद, कि कैसे अरविंद हैड इग्नोर्ड एवरी अलर्ट, कैसे अरविंद ने हर एक चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया था, ठीक है। हैड इग्नोर्ड यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड के साथ में इग्नोर की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो रोहन के ईमेल ने एक्सपोज किया, उजागर किया, सामने लाया कि कैसे अरविंद ने हर एक चेतावनी को, हर एक अलर्ट को इग्नोर कर दिया था, नजरअंदाज कर दिया था। द सीईओ सेड, सीईओ ने कहा, फर्मली दृढ़ता से कहा, सीईओ ने दृढ़ता से कहा, अरविंद कर्मा नेवर फॉरगेट्स, कर्म कभी नहीं भूलता है। यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, फॉरगेट्स में वर्ब है, कर्म कभी नहीं भूलता। योर शॉर्टकट्स हैव फाइनली कॉट अप विद यू, तुम्हारे शॉर्टकट्स जो हैं उनका आखिरकार, फाइनली मीन्स आखिरकार, कॉट अप विद यू मतलब कि
उनका अंजाम सामने आ गया है, उनका रिजल्ट सामने आ गया है, तुम्हारे किए गए कर्मों का रिजल्ट आखिरकार सामने आ गया है, ठीक है, या फिर तुम्हारे शॉर्टकट सब तुम्हारे सामने आ खड़े हुए हैं। ऑलराइट, यहाँ भी प्रेजेंट परफेक्ट हैव के साथ में कैच की थर्ड फॉर्म कॉट अप विद यू। रियलाइजिंग द ट्रूथ, इस सच्चाई को समझते हुए अरविंद अपोलोजाइज्ड, अरविंद ने माफी मांगी, अपोलोजाइज की सेकंड फॉर्म है सिंपल पास्ट टेंस, एंड डिसाइडेड, यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है, और फैसला किया टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ, कि वो सुधरने की कोशिश करेगा। डिसाइडेड टर्न ओवर न्यू लीफ मतलब अपना नई जिंदगी शुरू करेगा, उसमें सुधार लाएगा, ठीक है, तो सुधरने के लिए कुछ नया करना, इसका ही मतलब है टू रीबिल्ड हिज रेपुटेशन, अपनी रेपुटेशन, अपनी प्रतिष्ठा को फिर से बनाने के लिए वो नया जीवन शुरू करेगा। ये कह सकते हैं कि अरविंद ने नया जीवन शुरू करने और अपनी प्रतिष्ठा दोबारा बनाने का फैसला लिया, ये सच समझकर, रियलाइजिंग द ट्रुथ, ये सच समझकर, ठीक है। अब इसी स्टोरी से रिलेटेड आपके सामने एक है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज, क्वेश्चन दिया है, उसके 4 ऑप्शंस दिए हैं, सही आंसर आपको चूज करना है। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।